हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि डब्ल्यूसीएल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। और अगर अभी तक आपने माइनिंग ज्ञान का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्दी से प्ले स्टोर में जाके माइनिंग ज्ञान के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको एक्साइटिंग स्टडी मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल होंगी। इसके साथ ही मॉक टेस्ट पर डे का आपको अलग से अवेलेबल कराया जाएगा। तो जल्दी आइए, ज्वाइन करिए माइनिंग ज्ञान चैनल को। और माइनिंग ज्ञान ऐप पे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, गेट के लिए भी और अलग डब्ल्यूसीएल के लिए भी, तो जिसके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और बहुत ही डीप में हम लोगों ने हर एक चीज को कवर करके पढ़ाया है। स्पेशल चीजें हैं, जनरल रिपोर्ट्स वगैरह जो कि आप देख ही चुके होंगे अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चेकआउट करिए उनको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अभी हमारे में ऑफर चल रहा है हमारे माइनिंग ज्ञान ऐप पे। 60% का हर एक कोर्सेज पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो जल्दी से आइए और ज्वाइन करिए। ये डिस्काउंट का फायदा जरूर उठाइए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना लेक्चर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि बोलता है एनुअल रिटर्न्स ऑफ द माइन आर सेंट टू। एनुअल रिटर्न्स जो है माइंस के, वो किसे भेजे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी CIM चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी RIM रीजनल इंस्पेक्टर, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके पहले दे सकते हैं, है ना। और मैं भी आपको कंटिन्यूसली बताते जाऊंगा कि एनुअल रिटर्न्स का किसको किसको सबमिट किया जाता है। तो एनुअल रिटर्न्स जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये इन तीनों को ही एनुअल रिटर्न जो है तो भेजा जाता है, ये हमारे रेगुलेशन में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि बोलता है नोटिस ऑफ माइन ओपनिंग इज टू बी साइंड बाय। माइन ओपनिंग की जो नोटिस है वो उसमें साइन कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए ऑनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट करेगा, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर करेगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस करिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑनर बस के साइन लगते हैं? नहीं, सभी के साइन लगते हैं, तीनों के साइन होते हैं, तभी जाके जो नोटिस ऑफ ओपनिंग है, माइन ओपनिंग है, वो भेजा जाता है चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, IBM कंट्रोलर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, इन सबको भेजा जाता है। तो ये चीजें भी आप याद में रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि पूछता है वर्किंग्स ऑफ अ कोल माइन डिसकंटिन्यूड एंड लिफ्ट इनएक्सेसिबल आर कॉल्ड। कोल माइंस की ऐसी वर्किंग जिन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, मतलब बंद कर दिया गया है, और वो इनएक्सेसिबल है, मतलब वहां जाना प्रतिबंधित है, वहां नहीं जा सकते हैं ऐसी जगहों को। तो ऐसी वर्किंग्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए ओल्ड वर्किंग्स, ऑप्शन नंबर बी अबैंडन्ड वर्किंग्स, ऑप्शन नंबर सी डिसकंटिन्यूड वर्किंग, एंड ऑप्शन नंबर डी डिसयूज्ड वर्किंग। ठीक है, ऐसी वर्किंग को हम क्या बोलते हैं जिसे हम यूज नहीं कर रहे हैं? डिसयूज्ड वर्किंग नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूड वर्किंग, है ना। जो जहां पर बेसिकली इनएक्सेसिबल वर्ड यूज किया है ना, तो इसका मतलब कि वहां पर जाना प्रतिबंधित है। ऐसी वर्किंग्स को डिसकंटिन्यूड वर्किंग्स बोलते हैं हम लोग। ये अपन ने CMR में पहले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, उसमें दिया हुआ डेफिनेशंस में डिसकंटिन्यूड वर्किंग्स के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन अ माइन हैज बीन अबैंडन्ड विद इन हाउ मेनी डेज इज रीजनल इंस्पेक्टर टू बी इन्फॉर्म। अगर माइन को अबैंडन कर दिया गया है तो कितने दिनों के भीतर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए विद इन 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी विद इन 15 डेज, ऑप्शन नंबर डी सी सॉरी विद इन 30 डेज, एंड ऑप्शन नंबर डी विद इन 40 डेज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद इन 7 डेज। माइन अबैंडन होने के 7 दिन के भीतर रीजनल इंस्पेक्टर को इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कि पूछता है व्हेन इट इज इंटेंडेड टू अबैंडन अ माइन नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट शैल बी सेंट टू। जब ऐसा आपका इंटेंशन होता है, ऐसा सोचा जाता है कि हाँ माइंस को अबैंडन करना है, तो उस केस में जो अबैंडनमेंट का नोटिस है वो किसे भेजा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव।
तो एक बार फिर से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को ही अबैंडनमेंट का नोटिस भेजा जाता है ना, रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि पूछता है रिपोर्टेबल इंजरी इज एन इंजरी अदर देन सीरियस बॉडीली इंजरी which results or may result in enforced absence of the injured person for more than। अब देखिए बेसिकली इसमें पूछ क्या रहा है कि रिपोर्टेबल इंजरी जो होता है वो सीरियस बॉडीली इंजरी के अलावा एक इंजरी होती है जिसके कारण जो पर्सन है, जो भी इंजर्ड पर्सन है, जो कि जिसको चोट लगी है, वो कितने समय तक, है ना, अधिकतम कितने समय से मैक्सिमम मतलब मिनिमम कितने समय से ज्यादा का टाइम पीरियड के लिए वो माइंस नहीं आएगा, ये पूछ रहा है कितने समय तक वो माइंस नहीं आएगा। तो 72 आवर्स से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी 48 आवर्स से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, ऑप्शन नंबर सी 36 आवर्स से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी 24 आवर्स से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो 72 घंटे आंसर होगा इसका, कि 72 घंटे से ज्यादा के लिए एब्सेंट रहता है तो उसे हम रिपोर्टेबल इंजरी में डालते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि पूछता है कि प्लान टू बी सेंट विद नोटिस ऑफ माइन ओपनिंग शैल नॉट शो द फॉलोइंग फीचर। अब माइन ओपनिंग की आपने जो नोटिस का बारे में पढ़ा हुआ है कि माइन ओपनिंग की नोटिस भेजनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएमईएम कंट्रोलर, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर। तो इस नोटिस के साथ साथ हम क्या सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या लगाते हैं, प्लान्स लगाते हैं अलग अलग। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन से बिलो ऑप्शंस जो मैं आपको देने जा रहा हूं उन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा प्लान है जो कि नहीं सबमिट किया जाता है, प्लान में नहीं दिखाया जाता है। पहली चीज, पहले ऑप्शन नंबर ए माइन बाउंड्री नहीं दिखाया जाता, ऑप्शन नंबर बी ट्राइजंक्शन पिलर या फिर रेवेन्यू पिलर को नहीं दिखाया जाता क्या, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा शाफ्ट्स नहीं दिखाया जाता, या फिर ऑप्शन नंबर डी सीम थिकनेस नहीं दिखाई जाती। क्या नहीं दिखाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीम थिकनेस। बेसिकली सीम थिकनेस को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद में रख सकते हैं, बाकी सारी चीजें दिखाई जाती हैं, माइन बाउंड्री, ट्राई जंक्शन या फिर रेवेन्यू पिलर और शाफ्ट, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एज पर सीएमआर 2017 इफ देयर इज अ चेंज इन बाउंड्री ऑफ द माइन प्लान शोइंग द न्यू बाउंड्री शैल बी सबमिटेड विद इन डैश डेज ऑफ द चेंज। अगर माइन बाउंड्री में कभी भी चेंज होता है सीएमआर 2017 के अनुसार, तो एक नया प्लान बनाना होगा जिसमें कि नई बाउंड्री शो की जाए, है ना, और वो प्लान जो है कितने दिनों के भीतर सबमिट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 15 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर बी 7 दिनों के भीतर, ऑप्शन नंबर सी 30 डेज, ऑप्शन नंबर डी 14 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हाइलाइटर आ गया, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 डेज। 7 दिनों के भीतर आपको नया प्लान सबमिट करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि पूछता है व्हेन अ माइन हैज बीन रीओपन्ड द ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल कम्युनिकेट द एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग टू सीआईएम, आरआईएम एंड डीएम। जब भी कभी माइंस क्या होती है, रीओपन होती है, वापस से कोई माइंस बंद हो चुकी थी, माइंस पहले माइनिंग ऑपरेशन चल रहा था लेकिन उसे बंद कर दिया गया था, अब उसे रीओपन किया गया है, तो उस केस में ओनर, एजेंट और मैनेजर जो हैं उन्होंने माइन की रीओपनिंग कर दी है ना, रीओपनिंग कर दी है। एक तो होता है इंटेंशन, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एक तो होता है इंटेंशन कि हाँ सोचा है कि हम उस माइंस को खोलेंगे, एक हो जाता है कि माइंस खोल चुके हैं लेकिन हमने सीआईएम, आरआईएम और डीएम को इन्फॉर्म नहीं किया, तो उस केस में हमने जिसमें वही चीज पूछ रहा है, खोल दिया, रीओपनिंग हो गई है बट उन्होंने नोटिस नहीं भेजी, तो उस केस में ये लोग कितने दिनों के भीतर नोटिस भेजेंगे खोलने के बाद। ठीक है, तो खोलने के बाद 7 दिनों के भीतर, या फिर 10 दिनों के भीतर, या फिर फोर्थविथ मतलब तुरंत इमीडिएटली, या फिर ऑप्शन नंबर डी विद इन 15 डेज 15 दिनों के भीतर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरे अरे भाग गया, इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थविथ मतलब तुरंत ही, जैसे ही आपने माइंस रीओपन कर दी आप तुरंत ही क्या करें, अगर आपने नोटिस नहीं भेजा तो तुरंत ही आप इन लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, कम्युनिकेशन सेटअप करेंगे अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि पूछता है इफ अ माइन इज अबैंडन्ड एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड विद इन डैश ऑफ अबैंडन्ड।
ठीक है। अबेंडनमेंट के कितने दिनों के भीतर एनुअल रिटर्न सबमिट कर देना है? अगर अबेंडन हो गया कोई भी माइंस तो कितने दिनों के भीतर? 60 दिनों के भीतर, 45 दिनों के भीतर, या फिर 30 डेज के भीतर, या फिर 15 डेज के भीतर। आपको कितने दिनों के भीतर अपना एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। एंड जैसे ही अबेंडन होता है ना तो आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 डेज। 30 डेज के भीतर आपको अबेंडनमेंट के 30 डेज के भीतर आपको क्या करना है? एनुअल रिटर्न सबमिट करना है, अगर आपकी माइंस क्या हो गई? अबेंडन हो चुकी है। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही था दोस्तों। अगला चैप्टर हम लोग फिर देखेंगे जिसमें कि 10 क्वेश्चंस फिर से मैं सिलेक्टेड 10 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, और जो कि WCL के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अधिक जानकारी के लिए, ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप माइनिंग ज्ञान में सब्सक्रिप्शन हमारा ले सकते हैं, जिसमें कि 60% डिस्काउंट है, हम पहले ही बता चुके हैं। स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब कुछ आपको PDF वगैरह शॉर्ट में, CMR के भी नोट्स मैंने शॉर्ट में ही, बहुत शॉर्ट में प्रोवाइड कराए हैं, अलॉन्ग विद सर्कुलर, उसमें सर्कुलर भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो आप जल्दी से आइए, ज्वाइन करिए और माइनिंग ज्ञान की फैमिली को थोड़ा बड़ा करिए। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।